Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video I am sharing a detailed tutorial of this sari belt which can be created easily with remaining fabric, and it is so versatile that you can wear it with your any outfit, whether it is Indian or Western. I made it for this ruffle sari to add an element to it, and if you want to know how much this costed me overall, then you can click on this I button to get an idea. And I also made it for my daughter to match with her outfit, and if you are interested to know how I created this ready to wear ruffle sari, you can click on this I button, and its video link is also given in the description box, so check them out. And if you like this tutorial, then hit the like button, subscribe to my channel and share it with your friends and family. And you can also check out my channel where I have created different playlists such as twinning outfits, birthday outfits, Pinterest inspired outfits and many more. And you will find mostly twinning outfit ideas on my channel which are not fancy but practical and wearable to everyone. So let's get started with its tutorial. सबसे पहले मैंने यहाँ पर लेस ली है जिसकी लेंथ अप्रॉक्स रखी है मैंने 34 इंचेस, जो कि मदर के लिए इनफ होगी, मतलब फ्रंट टू बैक पूरा जाएगा। और बैक में जो बो बनेगा उसके लिए मैंने साड़ी का फैब्रिक यूज़ किया है, उसकी 2 स्ट्रिप्स यहाँ रखी हैं और 2 स्ट्रिप्स यहाँ पर है जो लाइनिंग की फैब्रिक है। तो जो लेस होगा वो मैं लाइनिंग के फैब्रिक में लगाऊंगी, और जितना मैंने लेस की लेंथ ली है उससे थोड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके, मतलब साइडवेज में 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है और जो लेंथ वाइज है उसमें हाफ इंच एक्स्ट्रा रखा है ताकि वो स्टिचिंग में जा सके। और ये जो साड़ी का फैब्रिक रखा है ये बो बनाने के लिए पीछे रखा है, तो इसकी लेंथ मैंने ली है 28 इंचेस। और इन दोनों को ही हमें इस तरीके से डबल फोल्ड करना है और एक किनारे की सिलाई लगानी है, और एंड को मैंने थोड़ा सा स्लैंट वे में कट किया है और इसको भी इस तरीके से यहाँ स्टिच कर देंगे। और इसकी जो विड्थ है वो मैंने ली है 4.5 इंचेस, और एक साइड से इसे ट्रायंगल शेप में कट करना है। और ये डॉटर के लिए जो मैं बना रही हूँ उसके लिए मैंने अप्रॉक्स 20 इंचेस मेजरमेंट था, तो उसके लिए अप्रॉक्स 18 इंच की मैंने लेंथ ली है, और उसी के अकॉर्डिंग मैंने लाइनिंग वाला जो फैब्रिक है उसे भी कट किया थोड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ के, ताकि साइड वेज में जो स्टिचिंग आ सके। हाफ इंच वहाँ से एक्स्ट्रा मैंने छोड़ा है। और इस तरीके से इसे भी सेम उसी तरीके से हमें स्टिच करना है, फिर इनफोल्ड करना है, एंड देन इसके बाद इसे अंदर की तरफ इसे स्टिच करेंगे तो ये पूरी बेल्ट बन के रेडी हो जाएगी। तो अब उसके प्रोसेस के लिए अब हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो लेस ली है उसे हैंड स्टिच कर रही हूँ। जो सिंगल फैब्रिक जो मैंने क्रेप लाइनिंग का लिया है उसमें जो मैंने 2 पीस कट किया था उसमें से एक पीस में मैं इसे हैंड स्टिच कर दूंगी। और हैंड स्टिच करने से बहुत ही फिनिश्ड लुक आता है, बिकॉज आप अपने हिसाब से ऊपर के हल्का सा थोड़ा सा धागा दिखा के नीचे मैक्सिमम धागा रख सकते हैं, बट आप चाहें तो इसे मशीन से भी स्टिच कर सकते हैं, बट उसमें फिर पूरा जो थ्रेड होता है वो दिखाई देता। तो इसलिए मैंने पूरा इसे हैंड स्टिच किया है दोनों ही साइड से, किनारे किनारे से, मतलब जिस टाइप का लेस है उसी के अकॉर्डिंग मैंने सारा स्टिच कर लिया है। और इसी तरीके से डॉटर के लिए जो मैंने बेल्ट बनाई है उसमें भी सेम प्रोसेस रिपीट किया है। सिंगल स्ट्रिप में लेस को अटैच करने के बाद और उसके ऊपर जो हमारी लाइनिंग है उसे इस तरीके से राइट साइड अंदर की तरफ रखते हुए हमें किनारे की सिलाई लगानी है। और इस तरीके से अब यहाँ पर हमें स्टिच लगा देंगे। और यहाँ पर जो पीछे का बो है उसके लिए रिबन्स मैंने रेडी कर लिए हैं, साइड से स्टिच लगाया है। उसके बाद अब इसको इन्वर्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से किसी भी चीज़ की हेल्प से आप कोई भी एक लंबा सा, मतलब जो सिलाई बोलते हैं उसको यूज़ कर लीजिए, या कुछ भी आपके पास जो अवेलेबल है वो यूज़ करके इसको फ्लिप कर लेना है। और इस तरीके से मैंने इसे आयरन भी कर लिया है, तो बहुत ही फिनिश लुक आ रहा है। तो अब ये ऊपर वाला जो है वो मॉम के लिए है, ये दोनों उसको अभी सेपरेट करेंगे। पहले मैं डॉटर का बना रही हूँ। तो ये जो छोटे वाले स्ट्रिप्स हैं इसे लेंगे और अब इसके ऊपर जो इन्वर्ट करके रखना है राइट साइड अंदर की तरफ करते हुए उसको इस तरीके से रखेंगे। और ये जो रिबन जो बनाया मैंने एक्स्ट्रा पहले उसे अटैच करेंगे, तो सेंटर में रखना है इसे, और इस तरीके से उसके ऊपर जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है उसे अगेन रख देना है और साइड से, दोनों ही साइड से इसे स्टिच कर देना है। और साथ ही में हमें अब इसे साइड से भी स्टिच कर देना है और नीचे से भी स्टिच करेंगे, और थोड़ा सा गैप इसमें छोड़ देंगे ताकि उसे फ्लिप करने में हेल्प हो। अब दोनों एंड्स को मैंने ज्वाइन कर लिया है। अब साइड स्टिच करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर हमें जो अंदर की लेस है उसे ध्यान में रखते हुए हाथ से ऊपर से फैब्रिक को फील करते हुए हमें साइड से एकदम स्टिच लगाना है। इसमें लेस नहीं दबनी चाहिए, सिर्फ फैब्रिक टू फैब्रिक हमें स्टिच करना है। और जब यहाँ पर दूसरे एंड में हम पहुँच जाएंगे तो जो रिबन्स हमने अटैच की थी उसे एक तरफ निकालेंगे एंड देन अगेन उसे यहाँ पर पूरा स्टिच कर देंगे एंड तक।
अब ये पूरा एक साइड का और जो एंड्स हैं वो पूरा स्टिच हो चुका है। इसे अब फ्लिप करके देखेंगे तो यहाँ पर जो हमने रिबन्स अटैच की थी वो परफेक्टली फिट हुई हैं, ताकि जब नॉट बांधे तो वो अच्छे से दिखाई दे। और इस तरीके से ये पूरा एक एंड स्टिच हो गया है। और अब हमें दूसरे एंड को स्टिच करना है, तो चाहें तो आप इस तरीके से इनफोल्ड करके ऊपर की भी सिलाई लगा सकते हैं, बट मैं यहाँ पर उसे भी इनविजिबल रखना चाहती हूँ, तो इसलिए मैंने अगेन उसको उल्टे रॉन्ग साइड पे फोल्ड किया है। और इस तरीके से रिबन्स को अंदर की तरफ करते हुए हमें किनारे की सिलाई लगानी है। तो ये पूरे रिबन को अंदर से ध्यान में रखते हुए किनारे की सिलाई लगानी है। और थोड़ी थोड़ी सिलाई लगाते हुए आपको ये भी चेक करना होगा कि रिबन और लेस दोनों ही स्टिचिंग में दबे नहीं। तो इस तरीके से पूरा स्टिच करने के बाद थोड़ा सा गैप छोड़ देना है। यहाँ से मैं सिलाई नीचे उतार रही हूँ। अब ये जो गैप बचा है, यहाँ से दोनों ही रिबन्स को हमें बाहर निकाल लेना है। जो गैप यहाँ पर बना था उससे मैं दोनों ही रिबन्स को खींचते हुए पूरे ही जो लेस वाला बेल्ट बना है, ये पूरे लेस को बाहर निकालना है हमें। थोड़ा सा इसमें मुश्किल आएगी बिकॉज लेस थोड़ी सी हार्ड थी, तो मुझे भी टाइम लग गया, बट ये पूरा निकलने के बाद बहुत ही अच्छा फिनिश लुक आया है। और यहाँ से जो गैप बच गया था उसे या तो आप मशीन से भी स्टिच कर सकते हैं या तो फिर हैंड स्टिच भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा लुक आया है, बहुत ही प्रिटी लग रहा था पहनने के बाद। इफ यू लाइक दिस ट्यूटोरियल देन शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक्स।